कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 20 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। सामने के अध्याय 21 में हम श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कार्य तथा रक्षाबंधन की वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय में त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के व्रत के वर्णन के बारे में, पवित्र आरोपण के बारे में हमने जाना। कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती जा रही है। हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है। उत्सर्जन करते हो तो पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है। कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाक्रम दोनों का साथ करना उचित माना गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। श्री पूर्णिमा तथा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उस दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और वेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के हस्तकाल में भी सुख पूर्वक उपाक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मत है। तथा संक्रांति से दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करे। अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम करे। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष में नियम पूर्वक करना चाहिए। क्रम को समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। इस दीप को आचार्य ग्रहण करे या किसी को अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। विधि बताई गई जाती है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर रखकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें दीपक को जलाते हैं। यह दीपक घी या तेल से भरकर उसमें 3 बातियों से युक्त हो दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है और मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। कुमार, मैंने ये आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। इसी रात्रि में श्रवणाक्रम में करना बताया गया। तत्पश्चात वही सर्प बलि को की जाती है और अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर यह दोनों ही कृत्य करना चाहिए। ग्रीव का अवतार इसी तिथि श्रावण पूर्णिमा में कहा गया था। इस तिथि को हैग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए उत्सव नृत्य करना बताया गया है। पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। सिंधु तथा विस्तृता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया और श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन वहाँ शारंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। पश्चात सामगान का श्रवण करे, ब्राह्मणों को हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ कीड़ा करे और भोजन करे। को चाहिए उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल कीड़ा करे। उस दिन अपने देश में तथा अपने घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए। ग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए। आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमा शब्द लगा करके बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद में आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। अंत में नमा शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुष्चरण 18,00,000 जप है। कलयुग में इसका पुष्चरण उससे भी 4 गुने जप में से होना चाहिए। प्रकार करने पर हैग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वंचित फल प्रदान करते हैं। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला
तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया उसे मैं बता रहा हूँ। काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। वंदन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाओगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं किए गए रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। ईश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है, पुत्र, आरोग्य और धन प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इसके प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र, आरोग्य और धन प्रदान करने वाला है। कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा किस क्रम में किया जाता है? हे देव, कृपा करके यह भी बताइए। जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनाते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सावन का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों को तर्पण करने के अनंतर स्वर्ण में पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों को तर्पण करने के अनंतर स्वर्ण में पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई आदि से विभूषित स्वच्छ रेशमी तत्वों से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद्म गुच्छों से अलंकृत तथा सशर्प से तथा अक्षतों से गर्वित एक अत्यंत मनोहर रक्षा बनाएं। पश्चात कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा कोष स्थापित करते हैं। उसके पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सुजनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्यांगनाओं तथा कीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न हो। यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन का कार्य करे। येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तदा धनामी रक्षे माँ चलम। बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो, चलायमान मत हो। क्षत्रियों, वैष्णवों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। ज्ञान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र, पौत्रों तथा स्वजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म में रक्षाबंधन आदि कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।